नमस्कार। लगता है मेहनत कश मजदूरों ने आखिरकार करवट ले ही ली है। सदियों से दबा हुआ गुस्सा आज सड़कों पे उतर आया है। मजदूरों ने साफ साफ कह दिया है कि अब और नहीं। खून पसीने से मुनाफा हम देते हैं, आप अय्याशी करते हैं, लेकिन हमें 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं। ये अन्याय अब और नहीं चलेगा। नमस्कार। पंकज चौधरी का अभिवादन स्वीकार करें। दलान का दंगल की तरफ से उन तमाम मेहनतकश हाथों को सलाम जो आज अपने हक के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। काफी अरसे बाद मजदूरों की एकजुट आवाज सुनाई दे रही है। ग्रेटर नोएडा से नोएडा, नोएडा से पलवल, पलवल से फरीदाबाद, फरीदाबाद से बुलंदशहर, सारे औद्योगिक गलियारों में मजदूरों की आवाज आज बुलंद हो रही है। आज औद्योगिक गलियारों में गूंज है, गुस्सा है और बगावत है। बहरहाल चलते हैं सबसे पहले ग्रेटर नोएडा, जहां सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे फैक्ट्री कर्मचारियों का प्रदर्शन सोमवार सुबह हिंसक हो गया। सुनवाई न होने से कर्मचारी उग्र हो गए। फेज 2 इलाके में कर्मचारी सड़कों पर उतर आए और पथराव किया। कई गाड़ियों और बसों को आग लगा दी। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो उनकी गाड़ी पलट गई। हालात बिगड़े तो कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची। कर्मचारियों को रोकने की कोशिश की तो उन पर भी पथराव किया गया। फिर पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। फेज 2 जाने वाले सभी रास्तों पर बैरिकेडिंग कर दी। फेज 2 के बाद धीरे धीरे प्रदर्शन नोएडा के करीबन 10 इंडस्ट्रियल इलाकों में फैल गया। कर्मचारियों ने सेक्टर 1, 15, 62 और DND फ्लाईओवर के पास सड़कें जाम कर दी। सेक्टर 40 और 60 में कर्मचारियों ने कंपनियों का घेराव किया। सेक्टर 85 में जबरन कंपनी के अंदर घुसने की कोशिश की गई। हालात को काबू करने के लिए PAC को मौके पर उतार दिया गया है। कंपनियों के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात हैं। DGP राजीव कृष्णा, ADG लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश कंट्रोल रूम से स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। DGP ने कहा कि अफवाह फैलाने वालों की पहचान कर रहे हैं, सख्त कार्रवाई होगी। पुलिस के मुताबिक नोएडा का फेज 2 का इलाका इंडस्ट्रियल एरिया है। यहाँ मदरसन, रिचा ग्लोबल, रेनबो, पैरामाउंट, SND और अनुभव कंपनियों के करीबन 1000 से ज्यादा कर्मचारी सैलरी बढ़ाने को लेकर पिछले 3 दिनों से प्रदर्शन कर रहे थे। करीबन 500 कर्मचारी मदरसन कंपनी के बाहर जुटे थे। सबसे पहले यही हिंसा की शुरुआत हुई थी। अब चलते हैं बुलंदशहर। यहां भी मजदूरों ने कह दिया अब शोषण नहीं चलेगा, जितना काम उतना पगार दो। बुलंदशहर में वेतन बढ़ाने, PF, ESI और अन्य सुविधाओं को लेकर मजदूरों ने हंगामा किया। 12 घंटे काम के बदले महिला को 15,000, पुरुष को 20,000 न्यूनतम वेतन देने की मांग कर रहे हैं। ठेकेदारों पे शोषण के गंभीर आरोप लगाते हुए मजदूरों ने कंपनी गेट पे जमकर नारेबाजी की। मेरा नाम है सूबी निशा। इसलिए एकत्रित हुए यहाँ पर फैक्ट्री में? मैं यहाँ से 4-5 साल से हूँ बाबूजी। और बाबूजी सैलरी है 8,000 रुपया। 8,000 रुपया में बताओ घर की खर्चा कैसे चलेगी। सिलेंडर हो गई 400 रुपया किलो और कमरा की किराया हो गई 3,000 रुपया। बिजली का बिल हो गया 1,000 रुपया। बताओ बाबूजी हम कहाँ से करें। हमें 15,000 रुपया चाहिए 8 घंटे की, ओवर टाइम की 100 रुपया चाहिए और SI PF सब चाहिए बाबूजी। और सगरी छुट्टी चाहिए। होली, दीपावली, ईद, बकरीद सबकी छुट्टी चाहिए। 50 किलो की कट्टा ढोवे हम लोग, 50 किलो की ड्राम ढोवे बाबूजी और कट्टा भी खोले। किसी से बात हुई आपकी? बाबूजी जब बात करो तो गेट के बाहर कर दे। मैं बीमार हो
आज इसी सब मिल्लत है इसमें कि हमारी मांग पूरी होनी चाहिए। क्या आश्वासन दिया किसी ने? अभी बात कर रहे हैं, अधिकारी लोग आए, मीडिया लोग आए हैं, SDM लोग आए हैं। बाबूजी अभी बात चल रही, देखो आगे चल के मेरी क्या सुनवाई हो रही। आपकी जो भी डिमांड है, कोई भी 10 लोग बाहर रुक जाइए, कोई भी 10 लोग, वो डिमांड आराम से सुनी जाएगी। यहाँ पे कंपनी के लोग भी हैं, उनसे बात करी जाएगी। जहाँ भी कोई एज पर लॉ अगर आपको कम दिया जा रहा है तो उनसे बात करके वो सब चीजें सॉल्व की जाएंगी। ठीक है, अभी केवल 10 लोग रहेंगे, बाकी सब अंदर जाएंगे और प्रोडक्शन में काम करेंगे। ये आग यहीं तक नहीं थमी, ये फरीदाबाद औद्योगिक क्षेत्र तक पहुंच गई। ग्रेटर नोएडा, नोएडा, बुलंदशहर, मानेसर होते हुए फरीदाबाद में भी मजदूरों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा है। सराय ख्वाजा इलाके के सेक्टर 37 में सैकड़ों मजदूरों ने रोड जाम कर अपनी मांगे सरकार के सामने रख दी है। फरीदाबाद के सराय ख्वाजा इलाके में उस वक्त हालत तनावपूर्ण हो गए जब सैकड़ों मजदूर सड़कों पर उतर आए। मजदूरों का आरोप है कि कंपनियां बढ़ा हुआ वेतन नहीं दे रही हैं, नहीं बुनियादी सुविधाएं उन्हें उपलब्ध करवा रही है। कई सालों से काम करने के बावजूद उनकी सैलरी में किसी तरह की बढ़ोतरी नहीं हुई, जिससे उनका गुजारा करना भी अब मुश्किल हो रहा है। नाम क्या आपका? लक्ष्मी। लक्ष्मी, किस बात को लेकर हड़ताल है? सैलरी को लेके हमारी सैलरी नहीं बढ़ रही है और सैलरी जो बता रहे हैं हमें 15,000 बता रहे हैं, उसमें से PF वगैरह कट के हमें 13,000 कुछ मिलेगी। अब आप बताइए इतनी महंगाई के जमाने में हमें क्या मिलेगा? गवर्नमेंट के रेट तो वही है ना। एक दिन का आप बताइए कितना है? 750 कुछ है ना, 783। अब यहाँ पे कितनी दे रहे हैं हमें? ये तो हमें लेबर का चार्ज दीजिए, जो मजदूर होते हैं उनका भी नहीं दे रहे। इससे अच्छा तो मजदूरी कर ले, हम यहाँ क्यों काम करें? आप बताइए सर, इतने में कुछ हो जाता है? 20,000 भी देंगे ये हमें, तो उसमें से भी काट के देंगे ना, तभी जाके तो 17-18 होगी हमें। डायरेक्ट तो ये 20 नहीं देंगे। कितने साल से काम कर रहे हैं? मुझे हो गए यहाँ पे 6-7 साल। किस पोस्ट पे हैं आप? मैं असेंबली में हूँ और यहाँ पे पोस्ट किसी की कुछ नहीं है, कैजुअल पोस्ट है हमारी। और सर आप बताइए, जो नया बंदा आता है उसकी सैलरी सेम होती है, जो पुराना है उसकी भी सेम है। ये बढ़ाते नहीं है कुछ भी, आप खुद पता कर सकते हैं। सेम बंदे, 2 दिन का आया बंदा, उसे भी उतनी ही मिल रही है, हमें भी मिल रही है। इतना साल हो गया, कभी नहीं बढ़ाते। नाम क्या आपका? ज्योति। ज्योति, कितने सालों से काम कर रहे हैं? सर मेरे को 3-4 साल हो गया काम करते हैं। तो 4 साल में कोई सैलरी नहीं बढ़ी? नहीं सर, सैलरी वही है हमारी 9,000। जो छुट्टी नहीं करेगा 9,500 रुपए आती है। हाँ 9,800। इसके अलावा भी कोई शिकायत है? हाँ कैंटीन का खाना और कुछ भी नहीं, सिस्टम ही खराब है वहाँ का कैंटीन का। फोन तो अलाउ नहीं करते, वो बात है, और बहुत ही ज्यादा यहाँ तक कि महिलाओं को वॉशरूम तक जाने नहीं देते, अभी भी वॉशरूम तक नहीं जाने देते हैं। यहाँ पे कैंटीन का खाना भी खराब मिलता है। 8 घंटे काम करो, 16 घंटे काम करो, यहाँ तक कि A+B+C जबरदस्ती रुकवाते हैं यहाँ पे। जबरदस्ती हमारा तो कोई ओवरटाइम नहीं करता? ओवरटाइम यहाँ जबरदस्ती करवाया जाता है। पुलिस वालों के चक्कर में मेरे देखो यहाँ एक महिला का सर फट गया, यहाँ में मेरे आँख में चोट लगी है। क्या करते हैं आप यहाँ? मैं यहाँ 3 साल से काम कर रहा हूँ। कोई वेतन नहीं बढ़ा? वेतन नहीं बढ़ा, इसीलिए तो हम लोग इसी चक्कर में हम लोग यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। सरकार कह रही है 2016 में खुद मोदी सरकार ने आयोग बनाया, 2016 के हिसाब से 22,500 रुपए की घोषणा की सरकार ने। लेकिन पिछले 15 सालों से अगर 11 सालों से अगर देखेंगे तो फरीदाबाद में, हरियाणा में खुद वेतन नहीं बढ़ा, जो हर 5 साल में इंक्रीज होना चाहिए था। हर 5 साल में जो है मजदूरों का वेतन बढ़ना चाहिए था। लेकिन स्थिति मतलब एक तो महंगाई जो है 2016 के अनुसार अगर देखेंगे तो कई गुना बढ़ चुकी है। आज खुद जो है जब मजदूर सड़कों पर उतर रहे हैं, मानेसर में, गुड़गांव में, नोएडा में, तो मजदूर सड़कों पर उतर रहे हैं, तो हरियाणा सरकार आनंद फानंद में 15,220 रुपए का ग्रेड लेके आई है। आज की महंगाई में कोई भी व्यक्ति अगर ये बात कह सके कि 15,200 रुपए में उसका घर आराम से चल जाएगा, या उसके जो है बच्चे जो है अच्छे से पढ़ लेंगे, बीमार पड़े, उसके घर में कोई अगर बीमार पड़े तो वो किसी के आगे हाथ ना फैला पाए, कोई किसी की ऐसी स्थिति होगी 15,200 रुपए में? तो नहीं। गवर्नमेंट के जो मानदेय है उससे संतुष्ट नहीं है? हम भैया बात कह रहे हैं कि आज की जो महंगाई है उसके हिसाब से, खुद सरकारी आंकड़ों के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, जो 2016 के अनुसार थी, आज महंगाई कई गुना बढ़ चुकी है। आज तो 30,000 से ऊपर होना चाहिए मजदूरों का वेतन, तब जाके वो अपने परिवारों का जो है भरण पोषण, शादी ब्याह और बाकी चीज जिम्मेदारियों का निभा कर सकता है।
कोई भी व्यक्ति, क्या आप अगर सोचें कि या किसी पुलिस वाले को या किसी सरकार की या यही कंपनी के मैनेजमेंट को 15,200 रुपए दिया जाए तो वो क्या अपने परिवार का गुजर बसर कर सकता है? क्या मजदूर ये वो जो सब सारी मेहनत जो है करे, वो सुई से लेके जहाज तक वो बनाए और सबसे खराब जिंदगी भी वही जिए? ऐसे कौन सा नियम है? कहाँ का नियम है? तो इसके खिलाफ मजदूरों को एकजुट होना चाहिए। और आज जो है, जो हरियाणा सरकार जिस तरह का व्यवहार कर रही है मजदूरों के साथ में, एक तो जो है अगर खुद जो है उसने जो बढ़ाया है न्यूनतम वेतन, ये मालिक उसको लागू नहीं कर रहे हैं, और जब मजदूर उसको लागू करवाने के लिए उतर भी रहे हैं सड़कों पे, अपनी मांगों के मैनेजमेंट के सामने अपनी मांगे प्रस्तुत कर रहे हैं, तो यही हरियाणा सरकार उन मजदूरों पर लाठी बांधवा रही है, उन मजदूरों का दमन कर रही है ना। जो लोग जो है उन मजदूर आंदोलनों का समर्थन कर रहे हैं उनको घरों से उठा रही है ना। मानेसर में देखिए 50 लोग जो है गिरफ्तार है मजदूर, जिसमें 20 महिलाएं हैं, है ना। और कई लोगों को गंभीर चोटें लगी हैं, कई लोगों को रात जाके जो है पुलिस जो है घरों से उठा रही है। तो ये जो है शर्मनाक कृत्य जो है हरियाणा सरकार कर रही है, इसकी खिलाफत पूरे मजदूर वर्ग को करनी चाहिए, पूरे मजदूरों को करनी चाहिए। और मैं इंकलाबी मजदूर केंद्र से यहाँ पे मजदूरों का समर्थन करने के आया हूँ। जो भी जो है चीज होगी उसको देखेंगे, साथ में मिलकर कंधे से कंधा मिलकर जो है चीजों को करेंगे। हम हरियाणा में अलग जगह पे देखें। सच तो ये है कि पिछले कई दशकों से ट्रेड यूनियन कमजोर कर दी गई है। प्राइवेटाइजेशन के इस दौर में मजदूर अकेला पड़ गया है। वो आवाज उठाए भी तो कैसे उठाए? आवाज उठाए तो उसे बाहर निकाल दिया जाएगा। बाहर बेरोजगारों की कतार लगी हुई है, एक गया 100 तैयार हो जाते हैं। और शोषण सिर्फ फैक्ट्रियों तक ही सीमित नहीं है, मीडिया हाउस भी इससे अछूती नहीं है। दूसरों की आवाज उठाने वाले पत्रकार जब खुद शोषण झेलते हैं तो उनकी आवाज भी दबा दी जाती है। आज जो सड़कों पे है वह सिर्फ गुस्सा नहीं है, वो एक चेतावनी है कि अगर हक नहीं मिला तो ये आवाज और तेज होगी, ये आंदोलन और व्यापक होगा। सुना है ना आपने, हम मेहनत कश जगवालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक खेत नहीं, एक देश नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन याद रखिए ये वो खबर है जो आपको हर जगह हर चैनलों पे दिखाई नहीं देगी। आप दलान का दंगल देखते रहिए, क्योंकि हम सिर्फ खबर नहीं सच दिखाते हैं और आवाज उठाते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ मजदूरों की नहीं है, हम सब की है। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।